गुड आफ्टरनून दोस्तों, सभी छात्र छात्राओं। मैं एम.आई. खान सर, सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस से आपके सामने आज एग्रीकल्चर का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं। कल तक हम लोगों ने चट्टानों के प्रकार का वर्गीकरण पूरा कर लिया था, जिसमें हमने संगमरमर और शिस्ट को कंप्लीट किया था। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मुख्य उत्पादक खनिज पदार्थ। क्या नाम है? मुख्य उत्पादक खनिज पदार्थ। तो सबसे पहली बात हम करते हैं इसके अंदर क्या, खनिज पदार्थ की। खनिज पदार्थ होते क्या हैं? जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने यौगिक। क्या हैं? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज पदार्थ कहलाते हैं। दो या दो से तत्वों से मिलकर बने यौगिक खनिज पदार्थ कहलाते हैं। हमें ये बात याद रखना है, खनिज पदार्थ में जो होते हैं वो होते हैं समांग, यानी सही पदार्थ निश्चित संगठन में होते हैं। समांग अकार्बनिक पदार्थ, यानी इसमें कार्बन वाले यौगिक नहीं होते हैं। किससे बने होते हैं? समान अकार्बनिक पदार्थ से बने होते हैं। इसके अलावा इनका रूप या आकार निश्चित होता है। इनका रूप या आकार निश्चित होता है। इसके अलावा ये जो बनते हैं, कैसे बनते हैं? चट्टानों के विघटन से बनते हैं। कैसे बनते हैं? ये चट्टानों के विघटन से बनते हैं। तो हम इसके अंदर लिखेंगे खनिज पदार्थ, पेटों में डालना मुख्य उत्पादित खनिज पदार्थ। लिखा सभी ने? सबसे पहले आप खनिज पदार्थ टॉपिक डाल के परिभाषा लिखेंगे। खनिज पदार्थ टॉपिक डाल के परिभाषा लिखेंगे। लिखाता हूँ मैं आपको परिभाषा। लिखें, निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिक, निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिक जो दो या दो से अधिक, निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं, तत्वों से मिलकर बनते हैं, उसे खनिज पदार्थ कहते हैं या उसे खनिज कहते हैं। तत्वों से मिलकर बनते हैं उसे खनिज कहते हैं, उसे खनिज कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा बंद कर लेंगे। नेक्स्ट एरोड़ा लिखना, खनिज चट्टानों की विघटन से बनते हैं। खनिज चट्टानों के विघटन से बनते हैं। खनिज चट्टानों के विघटन से बनते हैं। नेक्स्ट एरो लगाना वापस, अगला नेक्स्ट लगाओ एरो। खनिज पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाले, खनिज पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाले समांग कार्बनिक पदार्थ होते हैं। समांग कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है। जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है। जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, खनिजों की आकार व आकृति, खनिजों की आकार व रूप, खनिजों की आकार या रूप निश्चित होता है। खनिजों की आकार या रूप निश्चित होता है। निश्चित होता है। समझ में आई बात? सभी के टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा खनिजों के पदार्थों के गुण। खनिज पदार्थों के गुण। पहला गुण मैं आपको बताता हूं, खनिज पदार्थों के गुण। टॉपिक डालेंगे खनिज पदार्थों के गुण। पहला हम बात करेंगे तो देखो, ये विभिन्न रंगों के होते हैं। क्या होते हैं? ये विभिन्न रंगों के होते हैं, जैसे कि हरा, पीला, लाल, है ना, हरा, पीला, लाल, नीला आदि, है ना, बहुत सारे रंग हैं। नंबर दूसरी अगर हम इसके अंदर बात करें खनिजों की, तो इनमें कई प्रकार की चमक होती है। जैसे स्वर्ण, सोने वाला खनिज, कॉपर में चमक होती है ना, डायमंड और जिसमें और कांच, इनमें मतलब आप कहने का मतलब ये है
कि ये क्या होते हैं। इन देखो चमक भी दो प्रकार की होती है, ये चमकीले होते हैं। चमकीले कैसे? धात्विक चमक, धातु में क्या होता है, सोना, कॉपर, चांदी, धात्विक चमक है। और एक होती है आधात्विक चमक, आधात्विक चमक, इसमें क्या जाता है, कांच, हीरा, डायमंड, ये इसमें आ जाता है। नंबर अगर हम तीसरी बात करें इसके अंदर, तो देखो इनका आकार अलग अलग प्रकार का होता है। कैसा होता है इनका आकार? विभिन्न आकृति वाले होते हैं। कहीं ये आपको चतुष्कोणीय दिखेंगे, कहीं ये आपको घनाकार कोणीय भी दिख सकते हैं, तो कहीं ये आपको डायमेट्रिक, कहीं आपको ये ट्राइमेट्रिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, षष्ठाभुजाकार, किसी प्रकार का ये दिख सकता है ना। ट्राइमेट्रिक मतलब त्रिकोणीय, ट्राइमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक त्रिकोणीय है ना, ट्राइमेट्रिक, षटकोणीय या घनाकार षटकोणीय, घनाकार षटकोणीय, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। समझ में आ रही बात सभी की? है इस प्रकार की इसकी आकृति हो सकती है। मोनोक्लिनिक है ना, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, तो मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक ये आपको दिख सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इनमें, तो ये कुछ खनिज कठोर भी हो सकते हैं, है ना, कुछ कठोर, कम कठोर हो सकते हैं। तो बात करें तो ये कुछ खनिज या खनिज कठोर होते हैं, तो कुछ मुलायम भी होते हैं। नंबर 5 करें तो आपका कुछ खनिज तो बहुत अधिक भारी होते हैं, कुछ खनिज मध्यम भारी होते हैं, कुछ खनिज हल्के होते हैं, है ना। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो भार की तुलना में घनत्व तो अधिक रखते हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कुछ खनिज अधिक भारी, कुछ मध्यम भारी, कुछ खनिज हल्के, तो कुछ खनिज भार की अपेक्षा अधिक घनत्व वाले भी हो सकते हैं। समझ में आ रही बात ये। इसके अलावा बात करें तो कुछ खनिज पारदर्शी होते हैं। तो कुछ कठोर में हीरा पढ़ा है आपने, और मुलायम में ग्रेफाइट भी पढ़ा है, याद है ना। अब कुछ खनिज कैसे हो सकते हैं, मैंने बताया आपको, पारदर्शी, कुछ अल्प पारदर्शी, कुछ अपारदर्शी। मतलब किस में तो अपन आर पार देख सकते हैं, कुछ में आप बहुत कम हल्का हल्का आर पार देख सकते हो, और कुछ में तो बिल्कुल ही आप आर पार नहीं देख सकते हो। तो कुछ खनिज पारदर्शी, कुछ अल्प पारदर्शी, तो कुछ अपारदर्शी होते हैं। बात समझ में आई सभी के? तो लिखना सभी इसके अंदर खनिज पदार्थों को टॉपिक डालना, नंबर 1 डालना खनिज पदार्थ, नंबर 1 लिखो, विभिन्न रंगों के होते हैं। खनिज पदार्थ विभिन्न रंगों के होते हैं, जैसे हरा, पीला, लाल, नीला आदि। जैसे हरा, पीला, लाल, नीला आदि। कुछ खनिज या खनिज पदार्थ विभिन्न रंगों के होते हैं, जैसे हरा, पीला, लाल, नीला आदि। लिखा सभी ने? दूसरा लिखना, खनिजों में धात्विक व अधात्विक चमक पाई जाती है। खनिजों में धात्विक व अधात्विक चमक पाई जाती है। धात्विक व अधात्विक चमक पाई जाती है। लिखा? अब नीचे लिखना स्टार लगा के, धात्विक चमक वाले खनिज, एरो लगाना, सोना, चांदी और कॉपर आदि। ए लिखना, स्टार लगाना, ए लिख देना, धात्विक चमक वाले खनिज, सोना, एयू माने सोना, सीयू कॉपर तांबा, और एजी सिल्वर चांदी। लिखा सभी ने? फिर बी लिखना उसके जस्ट नीचे, अधात्विक चमक वाले खनिज,
कांच, हीरा आदि। कांच, हीरा आदि। अधात्विक चमक वाले खनिज में लिखना कांच, हीरा आदि। लिखा सभी ने? अच्छा, जो ये आकृति अलग अलग होती है ना, इसको अपन बोलते हैं दूसरी भाषा में रवा। रवा, रवा। नंबर 3 डालना, लिखना खनिज पदार्थों का अपना विशेष आकार होता है। खनिज पदार्थों का अपना विशेष आकार होता है। खनिज पदार्थों का अपना विशेष आकार होता है जिसे रवा कहते हैं। खनिज पदार्थों का अपना विशेष आकार होता है जिसे रवा कहते हैं। रवा कहते हैं। इनकी आकृति लिखना चतुष्कोणीय, कोमा लगाकर घनाकार कोणीय, चतुष्कोणीय, कोमा घनाकार कोणीय, कोमा ट्राइमेट्रिक, कोष्ठक में लिखो त्रिकोणीय, ट्राइमेट्रिक, कोष्ठक में त्रिकोणीय, फिर कोमा लगा के षटकोणीय, षटकोणीय, ऑब्ली लगा लेना घनाकार षटकोणीय, षटकोणीय, ऑब्ली लिखो घनाकार षटकोणीय। व नहीं, कोमा लगाना, फिर कोमा लगाओ, षटकोणीय घनाकार षटकोणीय। व सॉरी, कोमा मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक व ट्राइक्लिनिक आदि, ट्राइक्लिनिक आदि आकृति के होते हैं। आकृति के होते हैं। आकृति के होते हैं। अगला पॉइंट आएगा, पॉइंट नंबर 4, लिखना कुछ खनिज कठोर होते हैं। कुछ खनिज कठोर होते हैं जैसे हीरा, तो कुछ खनिज मुलायम होते हैं जैसे ग्रेफाइट। कुछ खनिज कठोर होते हैं जैसे हीरा, तो कुछ खनिज मुलायम होते हैं जैसे ग्रेफाइट। जैसे ग्रेफाइट। नेक्स्ट नंबर 5, कुछ खनिज अधिक भारी, कुछ खनिज अधिक भारी, कोमा कुछ खनिज मध्यम भारी, तो कुछ खनिज हल्के होते हैं। कुछ खनिज अधिक भारी, कोमा कुछ खनिज मध्यम भारी, तो कुछ खनिज हल्के होते हैं। हल्के होते हैं। हल्के होते हैं। हल्के होते हैं। पैराग्राफ चेंज करना, स्टाइल आगे लिखना, कुछ खनिज भार की अपेक्षा, कुछ खनिज स्टाइल ना, कुछ खनिज भार की अपेक्षा, भार की अपेक्षा अधिक अधिक आपेक्षिक घनत्व रखते हैं। अधिक आपेक्षिक घनत्व रखते हैं। भार की अपेक्षा अधिक आपेक्षिक घनत्व रखते हैं। और लास्ट नंबर 6 लिखेंगे, कुछ खनिज पारदर्शी, कुछ खनिज पारदर्शी, कोमा कुछ अल्प पारदर्शी व कुछ खनिज अल्प पारदर्शी होते हैं। कुछ खनिज पारदर्शी, कुछ खनिज अल्प पारदर्शी व कुछ खनिज अपारदर्शी होते हैं। व कुछ खनिज अपारदर्शी होते हैं। तो ये बात सभी के समझ में आ गई थी। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक बताया था मैंने आपको। आप इसको रिवाइंड करके दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खनिजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ मिनरल्स। खनिज माने मिनरल्स। खनिजों का वर्गीकरण। देखो, 2 प्रकार का वर्गीकरण होता है। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, है ना। एक होता है
रासायनिक संगठन, वैसे देखो ज़्यादा होता है, दो ही बताया मैंने अभी आपको, उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पे भी दो प्रकार का होता है ये, प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज के आधार पे होता है, और रासायनिक संगठन के आधार पे ये 6 प्रकार का होता है जो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या होता है, देखो उत्पत्ति के आधार पर, वैसे मैं चार्ट बना देता हूँ पूरा ही। और दूसरा होता है रासायनिक संगठन के आधार पर। उत्पत्ति का मेरा 2 प्रकार का बताना है आपको। पहला क्या होता है, प्राथमिक खनिज, दूसरा होता है द्वितीयक खनिज। और रसायन संगठन ये 6 प्रकार का होता है। केमिकल कंपोजिशन होगा कि इसके अंदर नंबर 1 जो होता है वो होता है तत्व, नंबर 2 होता है ऑक्साइड, नंबर 1 क्या है तत्व, नंबर 2 ऑक्साइड, नंबर 3 या ऑक्साइड वर्ग लिख दो आप, कार्बोनेट वर्ग, फेल्सपार वर्ग, कितने होगा ये 1 2 3 4 फेल्सपार वर्ग है ना, 4 हो गए। और नंबर जो 5वां है तो फिर 4 6 7 प्रकार के होते हैं, सॉरी ये 7 प्रकार के होंगे है ना। तो 5वां है माइका वर्ग, छठा है एपेटाइट वर्ग, एपेटाइट वर्ग सुनते जाएं ध्यान से। और लास्ट और 7वां होता है हॉर्न ब्लेड, हॉर्न ब्लेड, ठीक है ना। इसके अंदर जो मैंने फेल्सपार वर्ग बताया है ये आपके 2 प्रकार का होता है, आर्थोक्लेज और पेलियोक्लेज। कितने बता 2 प्रकार होता है फेल्सपार भी, क्या होता है आर्थोक्लेज और प्लेयोक्लेज, 2 प्रकार का, आर्थोक्लेज और प्लेजियो है ना, प्लेजियोक्लेज है ना, आर्थोक्लेज और प्लेजियोक्लेज। और माइका वर्ग है ये भी 2 प्रकार का होती है, सफ़ेद माइका और काली माइका। सफ़ेद माइका को अपन क्या बोलते हैं मास्कोवाइट, और जो काली माइका उसे बोलते हैं अपन बायोटाइट, ठीक है। तो माइका वर्ग ने बताया आपको 2 प्रकार की होती है, मास्कोवाइट, मास्कोवाइट मतलब कि सफ़ेद माइका, सफ़ेद माइका, माइका जानते हो सभी। और दूसरा होता है बायोटाइट, इसे बोलते हैं अपन काली माइका। बात समझ में आ गई सभी के। तो इसका वर्गीकरण हो गया है, सभी इसको लिख लें, एक बार दोबारा सुन लेना। खनिजों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, नंबर 1 होता है उत्पत्ति के आधार पे, और नंबर 2 होता है रासायनिक संगठन के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार का होता है, ए प्राथमिक खनिज और बी द्वितीयक खनिज। रसायन संगठन आधार पर 2 प्रकार का होता है ये, ए है तत्व, बी ऑक्साइड, सी कार्बोनेट, डी फेल्सपार, फेल्सपार, ई माइका वर्ग, एफ एपेटाइट वर्ग और जी हॉर्न ब्लेड। फेल्सपार 2 प्रकार का हो गया है, फर्स्ट आर्थोक्लेज, सेकंड पेलिजियोक्लेज। माइका वर्ग 2 प्रकार का है, फर्स्ट मास्कोवाइट सफ़ेद माइका, सेकंड बायोटाइट काली माइका। बायोटाइट लिखा है ना, इसको ध्यान से उतार लें सभी, सभी इसको ध्यान से उतारें, गलती करने कोई चांस नहीं है।
चलें, आप सभी ने लिख लिया होगा, मैंने काफ़ी टाइम दे दिया चार्ट बनाने के लिए आप सभी को, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है उत्पत्ति के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण। सबने उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। उत्पत्ति के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण फर्स्ट टॉपिक आप सब डाल लें। उत्पत्ति के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण आप सब टॉपिक डाल लें। उत्पत्ति के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण आप सभी टॉपिक डाल लें जल्दी से। लिख लिया? देखो, उत्पत्ति के आधार पर खनिजों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। लिखें पहले आप सभी, उत्पत्ति के आधार पर खनिजों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर खनिजों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट लिख देना प्राथमिक खनिज, प्राइमरी मिनरल्स, और दूसरा है द्वितीयक खनिज, सेकेंडरी मिनरल्स। पहला है प्राथमिक खनिज, फर्स्ट क्या है? प्राथमिक खनिज, और दूसरा है द्वितीयक खनिज। फर्स्ट डाल लें सभी टॉपिक प्राथमिक खनिज, फर्स्ट डालो प्राथमिक खनिज। नाम से स्पष्ट है, सबसे पहले प्राथमिक मतलब सबसे पहले। जब चट्टान का निर्माण के समय ही जो लावा निकल रहा है, वो पिघला हुआ लावा जो द्रव है वो पदार्थ ठंडा होएगा और ठंडा होकर जमेगा, और जो खनिज बनाएगा उसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक खनिज बनाएगा। इसमें सभी आवश्यक जो पदार्थ होते हैं वो विद्यमान होंगे, इसलिए हम इसको आवश्यक खनिज कहते हैं। इनके कणों का आकार केवल 2 माइक्रोन से 0.002 mm से अधिक इसका आकार हो सकता है, और प्राथमिक खनिज से ही द्वितीय खनिज का निर्माण होता है। उदाहरण के रूप में अपने पास क्वार्ट्ज आ जाता है, आर्थोक्लेज आ जाता है, मॉस्को वाइट आता है, बायोटाइट आता है, हॉर्नब्लेड आता है, ओगाइट आता है, ओलिवायन आता है, माइका आता है, फेल्सपार आता है, चूना पत्थर आता है, और मैग्नीसाइट आता है। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन आपको एग्जाम में सब कुछ नहीं लिखना है। मैंने आपको जो बोला है जरा समझ लेना एक बार। प्राथमिक खनिज मैंने क्या कहा? जब चट्टान होती है, ये चट्टान के ऊपर क्या जमा हो जाता है? लावा, समझे ना? लावा क्या होता है? फिर ठंडा होता है। ठीक है, लावा क्या होता है? ठंडा हो जाएगा। चट्टान निर्माण के समय, चट्टान का क्या रहा है? निर्माण के समय लावा क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। ठंडा होने से, ठंडा होगा ना, ठंडा होके फिर जमेगा, जमेगा। जमने के बाद उसकी जो परत बनी है चट्टान की, उसी में क्या होता है? खनिज होता है। तो जमा है, जमने से जो बनेगा खनिज पदार्थ, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्राथमिक खनिज। अब प्राथमिक खनिज में ही सभी आवश्यक खनिज होते हैं, है ना? प्राथमिक खनिज में ही सभी आवश्यक खनिज पदार्थ होते हैं, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आवश्यक खनिज कहते हैं। इसके कणों का जो आकार है मैंने बताया भी आपको, कणों का आकार 2 माइक्रोन से 0.002 मिली माइक्रोन तक होता है, mm तक होता है, या उससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है, प्राथमिक खनिज से ही द्वितीयक खनिज का निर्माण होता है। प्राथमिक खनिज से ही द्वितीयक खनिज का निर्माण होता है। और इसके जब मैं उदाहरण की बात करूं तो मैंने बताया अभी क्वार्ट्ज, हॉर्नब्लेड, माइका वर्ग, आर्थोक्लेज, बताया मैंने भी आपको, क्वार्ट्ज, हॉर्नब्लेड, माइका वर्ग, ठीक है, आर्थोक्लेज, मॉस्को वाइट लिखा था अभी, बायोटाइट लिखा था उसको, मॉस्को वाइट सफ़ेद माइका, बायोटाइट काली माइका, मैग्नीसाइट, मैग्नीसाइट, है ना। इसके अलावा फेल्सपार, चूना पत्थर, फेल्सपार, चूना पत्थर, समझ आ रही बात? ये सभी के पास समझ आ गया। ओगाइट, ओगाइट, ओलिवायन, ओगाइट,
ओलिवाइन, ओलिवाइन यन, या वायन, वायन है ना, ओलिवायन, ओगाइट, ओलिवायन है ना, आदि। ये काफ़ी, इसकी ज़्यादा आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आदि लिख देना है। समझ में आई बात। प्राथमिक क्या होता है, चट्टान निर्माण के समय लावा ठंडा होकर जमने से जिस खनिज पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्राथमिक खनिज कहते हैं। इन चट्टानों में आवश्यक खनिज पदार्थ विद्यमान होते हैं, इसलिए अपन इसको आवश्यक खनिज भी कहते हैं। इनके कणों का आकार 2 माइक्रोन से 0.02 mm से भी अधिक होता है। इसी से द्वितीय खनिज का निर्माण भी होता है, और इसके एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, हॉर्नब्लेड, माइकावर्ग, आर्थोक्लेज, मॉस्कोवाइट, बायोटाइट, मैग्नीसाइट, फेल्सपार, चूना पत्थर, ओगाइट और ओलिवायन। ठीक है, तो लिखना इसके अंदर प्राथमिक खनिज टॉपिक डाल के लिखे इसमें। चट्टान निर्माण के समय लावा ठंडा होकर जमने से खनिज पदार्थ का निर्माण होता है। लावा ठंडा होकर जमने से खनिज पदार्थ का निर्माण होता है। तो ऐसे खनिज पदार्थ को प्राथमिक खनिज कहते हैं। तो ऐसे खनिज पदार्थ को प्राथमिक खनिज कहते हैं। तो ऐसे खनिज पदार्थ को प्राथमिक खनिज कहते हैं। नेक्स्ट, ये खनिज चट्टानों के आवश्यक संघटक होते हैं। ये खनिज चट्टानों के आवश्यक संघटक होते हैं। ये खनिज चट्टानों के आवश्यक संघटक होते हैं। इसलिए इन्हें आवश्यक खनिज भी कहते हैं। इसलिए इन्हें आवश्यक खनिज भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखना, इनके कणों का आकार 2 माइक्रोन से 0.002 mm मिली माइक्रोन। इनका आकार 2 माइक्रोन से 0.002 मिमी से अधिक होता है। नेक्स्ट एरो लगाना। प्राथमिक खनिज से ही द्वितीयक खनिज का निर्माण होता है। प्राथमिक खनिज से ही द्वितीयक खनिज का निर्माण होता है। चलो उदाहरण लिखना इसके अंदर। अब क्वार्ट्ज, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वार्ट्ज कोमा हॉर्न ब्लेड कोमा माइका वर्ग। अच्छा, माइका वर्ग में कोष्टक में लिख देना मॉस्कोवाइट बायोटाइट। माइका वर्ग के कोष्टक में लिखना मॉस्कोवाइट व बायोटाइट, कोष्टक बंद करना, मॉस्कोवाइट व बायोटाइट कोष्टक बंद। फिर लिखना अगला कॉमा लगाना आर्थोक्लेज, ये लिखा आर्थो आधा का लागे की मात्रा और आर्थोक्लेज कोमा मैग्नीसाइट, मैग्नी पूरा गा है भैया, मैग्नीसाइट कोमा फेल्सपार, फा अदला पूरा सा पा और रा, फेल्सपार कोमा चूना पत्थर कोमा ओगाइट, ओ औरत वाला है, गा आ की मात्रा ई और ट, ओगाइट व ओलिवायन आदि। ओलिवायन
आदि। समझ में आ गया सभी को। अब हमारा सेकंड टॉपिक आएगा जिसका नाम है द्वितीयक खनिज। सेकंड टॉपिक डालेंगे हम जिसका नाम है द्वितीयक खनिज। सेकंड टॉपिक का नाम है हमारा क्या, द्वितीयक खनिज। अब आप सुनना, देखो जो प्राथमिक खनिज होता है ना, इस प्राथमिक खनिज के ऊपर जलवायु, ठीक है, भौतिक व रासायनिक क्रियाएं होने से, जलवायु आ जाए, भौतिक रासायनिक क्रिया होने से जो खनिज बनेगा, प्राथमिक खनिज के ऊपर जो क्रिया उससे क्या बन जाएगा, उससे द्वितीयक खनिज का निर्माण हो जाएगा। इनके कणों का आकार तो 2 माइक्रोन से भी कम होता है। इनके कणों का आकार 2 माइक्रोन से भी कम होता है। इसका उदाहरण क्या है, पाइराइड्स। पाइराइड्स उदाहरण क्या है इनका, पाइराइड्स। जिस सूत्र क्या होता है, Fe(F)(2) है ना। दूसरा एपेटाइट वर्ग, एपेटाइट वर्ग, एपेटाइट वर्ग आएगा दूसरा। एपेटाइट वर्ग में याद रखना कैल्शियम और फास्फेट वाले अयस्क आते हैं, ठीक है। इसके बाद जिप्सम, जिप्सम है ना, कैल्शियम कार्बोनेट वाले ग्रुप आते हैं जिप्सम के अंदर। इसके बाद गिब्साइट, गिब्साइट, हेमेटाइट, ये हेमेटाइट जो है वो लोहे वर्ग में आएगा, हेमेटाइट। इसके बाद जियोलाइट, जियोलाइट। इसके बाद मोंट मेमोरिलो या मोंट मेरिलोनाइट, मोंट मेरियोलाइट, मोंट मेरियोलाइट। इसके बाद KO नीलाइट, KO नीलाइट आदि इस वर्ग में आते हैं। तो लिखना है इसमें कि इलाइट नहीं लिखा मैंने, इलाइट है ना, इलाइट आदि, इलाइट आदि है ना। ये अपन जिस चैप्टर का नाम भी है अपना, जो अपने आने वाले वक्त में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना, नेक्स्ट एक लेसन आएगा जिसमें अपन इसका वर्गीकरण करेंगे, जिसका जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम था मृदा कोलाइड्स। लेसन नंबर 3 आएगा हमारा, जिसमें अपन जो है सिलिकेट किले पढ़ेंगे, उसका वर्गीकरण जब हम करेंगे तो हमारे 3 प्रकार के आएंगे। मोंट मेरी, जैसे मोंट मेरियोलाइट लिखा है, इसको मोंट मेरिलोनाइट बोलूँगा वहाँ पर मैं, क्या बोलूँगा, मोंट मेरिलोनाइट। इसको एक नाम और भी है, क्या नाम है इसका, मोंट मेरिलोनाइट, ठीक है। क्या बोलूँगा उसको मैं, मोंट मेरिलोनाइट, इसका एक नाम बोला जाएगा, मेरिलो है ना, डबल ला नहीं सिंगल ला ही बस है ना, मेरिलो, मेरिलोनाइट। ये एक नाम और बोलेंगे अपन इसका, जैसे लिखा है मोंट मेरिलोनाइट या मोंट मेरिलोनाइट, बात एक ही नाम है, ठीक है। तो लिखना इसके अंदर द्वितीय खनिज में लिखना, प्राथमिक खनिज के ऊपर जलवायवीय भौतिक रासायनिक क्रियाओं से, प्राथमिक खनिज के ऊपर जलवायवीय भौतिक व रासायनिक क्रियाएं होने से, व रासायनिक क्रियाएं होने से, रासायनिक क्रियाएं होने से जो खनिज बनते हैं, जो खनिज बनते हैं उसे द्वितीयक खनिज कहते हैं, उसे द्वितीयक खनिज कहते हैं, उसे द्वितीयक खनिज कहते हैं, उसे द्वितीयक खनिज कहते हैं। नेक्स्ट एरो लगाना और लिखना, इनका आकार या इनके, इन खनिजों के कणों का आकार, इन खनिजों के कणों का आकार 2 माइक्रोन से भी कम होता है, 2 माइक्रोन से भी कम होता है, 2 माइक्रोन से भी कम होता है। उदाहरण लिखना इसमें, पाइराइड्स, पाइराइड्स FeS2, ये 2 लगा हुआ है इसके, FeS2, पाइराइड्स FeS2, कोमा एपेटाइट वर्ग, एपेटाइट वर्ग, कोमा जिप्सम, जिप्सम,
कोमा गिब्साइट, गिब्साइट, कोमा हेमेटाइट, 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 कोमा जियोलाइट, 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 कोमा मोंट मेरियोलाइट, मोंट मेरियोलाइट, मोंट मेरियोलाइट, टा है पीछे टा, मोंट मेरियोलाइट। इसके कोष्टक में एक नाम और लिख देना, मोंट मेरिलोनाइट, मोंट मेरिलोनाइट, मोंट मेरिलोनाइट। कोष्टक में आगे लिखना, फिर कोमा लगाना, केओनीलाइट, केओनीलाइट, कोमा ईलाइट आदि, ईलाइट आदि। लिख लिया सभी ने? जल्दी लिख लें, इसको रिवाइंड कर लें एक बार और। पायराइड्स Fe2, एपेटाइट वर्ग, जिप्सम, गिब्साइट, हेमेटाइट, जियोलाइट, मोंट मेरिलोनाइट या मोंट मेरिलिनोनाइट, केओनीलाइट और इलाइट। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का सेशन और टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। इस चीज़ को आप जो है अपने अच्छे दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इस वक्त एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बहुत कम लोग पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, और जो भी इसके अंदर आपको तकलीफ़ हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।